तो नमस्कार एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबको। आई होप सभी की तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से चल रही है। सो you guys know what I have been suffering from, and that's a result of which I'm irregular in uploading the videos. So वो सब छोड़ो, आज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया इज़ द बेसिक एरिया जहाँ हम फोकस करेंगे। एंड इसके तीन टॉपिक्स आज हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे: भारतमाला, सागरमाला एंड लॉजिस्टिक्स। सो लेट्स गो। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बहुत बार ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा आपके एरिया या फिर स्कूल कॉलेज सब में। सो दैट इज़ एक्चुअली बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के बैकबोन की तरीके से काम करता है अगर हम कलेक्टिवली देखें। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन। अब वैसे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई टर्म यूज़ करता है तो ज़्यादातर वी रेफर टू फिजिकल एसेट्स, बट इफ़ वी गो थ्रू बुक्स एंड सी द प्रैक्टिकल मार्केट देन वी विल अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करता बल्कि इंस्टीट्यूशनल एंड डिजिटल सिस्टम्स को भी इंक्लूड करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाते हैं। सो इन माई ओपिनियन हाउएवर, किताब की बात जितनी भी बोल लूँ, मेरे हिसाब से तो फिज़िकल एसेट्स ही है। मतलब बिल्डिंग हो गया, वो इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर, उसके अंदर के लोग, हाँ उसके अंदर के लोग, डिजिटल सिस्टम्स, उसके अंदर के जो कंप्यूटर्स एंड एवरी टेक्निकल डिटेल्स है, वो सब इकोनॉमिक को बढ़ावा देती है। सो दे एक्ट एज एन एसेट फॉर मी। जस्ट एग्जाम में मत लिखना कि सर ने ये कहा है, नो, it is not just physical assets but also institutional and digital system। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरीके से काम करता है क्योंकि एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट ही बहुत लार्ज इकोनॉमिक गेन कॉज कर सकता है। एंड सिमिलरली अ स्मॉल डिसरप्शन कैन ऑल्सो कॉज अ बिग लॉस। ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर से होता क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज ऑफ द रीज़न फॉर डिजिटल पेमेंट, आप लोग इजीली पेमेंट कर सकते हो, राइट? यू डोंट नीड टू हैव कैश विथ यू ऑल द टाइम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, आजकल इजीली मूव हो जाता है। यू नो माय फर्स्ट बुक जो थी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, उसमें मैंने कन्वेयर का जिक्र किया था जहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे में हमारी गुड्स जाती है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। फास्टर मूवमेंट क्योंकि बेल्ट फास्ट मूव कर रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे हैं। सो गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, सभी लोग ने सभी चीज़ें फास्ट रन कर रही है। अब ये चीज़ें देखकर फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा एक्साइट होते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। इन इंडिया हमारी जो इकोनॉमी की गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो क्रूशियल थिंग। अब रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, यू नो दैट इंडिया में बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है। कुछ जगह पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पे रिसोर्सेज बहुत कम है। सो टू रिड्यूस दिस, टू इंश्योर दैट हर चीज़ हर जगह उपलब्ध हो, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना होगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। दिस इज़ की फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रीजनल बैलेंस। अब यूपीएससी में फोकस, फॉर एग्जांपल मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो क्या होगा? Why do we need to increase our infrastructural status? अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेटर रोड्स हैं
तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ट्रैवल टाइम रिड्यूस होने के साथ साथ फ्यूल कॉस्ट घटेगा। सो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका दाम घट जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस इफ इट वाज 500 रुपीज़ इट वुड at least go down till 400। अब नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा एनर्जी, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्ट, इसमें रोड्स आते हैं 65% एंड 85% इज the passenger traffic in India. Railways are cost efficient for bulk goods like coal and cement. अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंक्लूड करती है थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सिर्फ रिन्यूएबल ही नहीं, नॉन रिन्यूएबल भी इसमें आते हैं। जो एनर्जी सोर्सेज है वो सब यहाँ आ जाते हैं। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जब होगी तभी तो इंडस्ट्री रन करेगी, राइट। फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी के तरह से मेजॉरिटी यूज़ होती। अब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट का पेनिट्रेशन, मोबाइल फ़ोन होना जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, 5G रोल आउट एंड डिजिटल इंडिया जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर is a backbone for this idea which our prime minister is propagating। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन्स, वो सारे चीज़ें आती है एंड इट इज़ क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड ई कॉमर्स सेक्टर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं भारतमाला की तरफ। ये लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसके अंदर लॉन्च हुई थी? सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब ये किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे, रूट्स विथ हाई फ्रेट मूवमेंट। अब ये इंक्लूड करता है नेशनल कॉरिडोर्स को, रिंग रोड्स को, बेटर बॉर्डर रोड्स को जो मतलब इंडिया के बॉर्डर एरियाज हैं, एंड कोस्टल रोड्स को जो पोर्ट्स को लिंक करती है। फेज़ 1 का टारगेट था 34,800 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, though it's not yet done. Emphasis on corridor based development rather than आइसोलेटेड रोड्स। मतलब कॉरिडोर बेस्ड रोड्स हो कि एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट की एक ही रोड लिंक करे। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे कनेक्ट होके दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो गया रास्ता। इट डजंट फोकस ऑन दैट। अब भारतमाला का इम्पैक्ट क्या है? इससे एक्सपेक्ट किया गया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाएगा एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगा। सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज हुआ तो रूरल एंड बैकग्राउंड रीजन से भी डिमांड आएगी चीज़ें की, वो लोग भी खरीदारी कर पाएंगे। सो इन अ वे ट्रेड विल इंक्रीज। डिफेंस मोबिलिटी बॉर्डर एरियाज में वो भी इंक्रीज होगी। नेशनल इंटीग्रेशन एनहांस होगा। अब कौन से सेक्टर्स है जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे? वो है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। अब अगर ये सारी चीज़ें होगी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना, कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ में। अलाइड मतलब लिंक्ड। ओके, सो सागरमाला इंटरव्यू ओवरव्यू, सॉरी। इसका फोकस पोर्ट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर का ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है कोस्ट लाइन। इसे हमने आज तक कनेक्ट किया ही नहीं है, कनेक्ट करना है एंड दीज आर द मोटिव्स ऑफ सागरमाला। पोर्ट को मॉडर्नाइज करना है, पोर्ट को कनेक्ट करना है, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं हमें एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रेट को रास्ते से सी तक लाना। ये चीप होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट शुड बी मेड चीप। अब जानते हैं सागरमाला के इम्पैक्ट के बारे में। दिस रिड्यूसेस लॉजिस्टिक कॉस्ट सिग्निफिकेंटली क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट है।
अब ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो कि कोस्टल एरियाज के आसपास है, एंड दिस एनकरेजेस शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सर्विसेज. This enhances India's global trade competitiveness and supports development of fishing communities and coastal employment. अब लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट. लॉजिस्टिक क्या क्या इंक्लूड करती है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसका कौन सा समझ नहीं आया? वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग इसका मतलब है जो गोडाउन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ गुड्स रखे जाते हैं बिफोर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग, उसे हम वेयर हाउस का स्ट्रक्चरिंग, उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं. अब लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का वो 13% ज़्यादा है यूएसए से एंड जर्मनी से. नाउ रीजंस फॉर दिस हाई कॉस्ट क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसे हम आज सॉरी वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव थ्रू दिस सागरमाला एंड भारतमाला प्रोग्राम्स. अब फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन जो है उसे रिड्यूस करने के लिए, एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, ताकि रोड पर ही हम ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट ना रहे, एंड वी गो टूवर्ड्स सी बिकॉज सी इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब जानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. अब ये चीज़ इस पॉलिसी की मेन जो चीज़ें हैं वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना, डिजिटल इंटीग्रेशन करना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. मल्टी मॉडल मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, सी, ओशन, ऑल दिस. सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट, जो चेन है उसे हम इम्प्रूव करें ताकि ज़्यादा जल्दी लोगों तक चीज़ें पहुंच सकें, एंड लोग you know they run along with the world. It is launched to create a seamless integrated system. Integrated इसलिए ताकि सभी modes integrate हो, सभी modes साथ में चले, and the gap between urban village area वो सब reduce हो. Key features digital platforms, ULIP, इससे नाम है ये, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म. अब स्टैंडर्डाइजेशन करना है प्रोसेस की, मतलब एक ही प्रोसेस हो सारी जगह ताकि इजी रहे चीज़ें. रियल टाइम ट्रैकिंग. अब इसका एम क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, एंड डूइंग बिजनेस शुड बी डन ईजी, and we need to focus on data driven decision making here. अब जानते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में. इसमें मैंने बताया रोड, रेल, वाटरवेज, एयर सब कुछ आता है. गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेट, इसे पोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए, फिर पोर्ट शिप्स के थ्रू उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? रिड्यूस कंजेशन ऑन रोड्स, ट्रैफिक जाम्स कम होंगे. लोअर कॉस्ट्स एंड ट्रांजिट टाइम, ज़्यादा इजीली गुड्स पहुंचेगा क्योंकि एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्स यू सी ऑन द रोड, देयर आर नॉट सो मच शिप्स ऑन द ओशन. अब इसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट इसके साथ चल रहे हैं, वो इंक्लूड करता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, DFC. अब चैलेंजेस क्या क्या है इन सब के? फर्स्ट, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, लीगल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. आप लोगों को पता ही होगा, लैंड इज अ वेरी debated asset, and real estate is a very difficult market. एनवायरमेंटल कंसर्न, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, इकोसिस्टम को डैमेज हो जाता है बहुत सारे स्टेप्स में जो कि इकोलॉजिकल राइट्स अलाउ नहीं करती. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स क्योंकि हाई कैपिटल रिक्वायर होता है यहाँ. अब रीजनल इम्बैलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही डेवलप्ड स्टेट्स में कंसंट्रेट हो जाती है, दूसरे जो कि पोअरली डेवलप्ड स्टेट्स है उसमें नहीं जाती. एंड क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है ना, तो डिलेज बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल कि एक, आई फॉरगॉट हिज नेम, जीतू
Jitu something, right? He carried his sister's skeletal remains from her grave, so that he could prove that she is dead. बैंक वाले सबूत मांग रहे थे कि प्रूफ लाओ कि आपकी बहन मर चुकी है, तभी आप आपके मतलब पैसे ले जा पाएंगे. So after not being able to produce the death certificate, उन्होंने अब साबित करने के लिए अपनी सिस्टर की डेड बॉडी ही लेके चले गए वो. दिस शोज कि मल्टीपल एजेंसीज अगर रहे तो काम डिले हो जाता है इंडिया में बेसिकली. अब यूपीएससी के क्या फोकस है? स्कीम्स, ये दोनों याद रखने हैं. लॉजिस्टिक पॉलिसी, बेनिफिट्स, मोस्ट प्रोबेबली बेनिफिट्स याद रखना है. Infrastructure role and map questions. Static plus current integration. Link infrastructure with economic growth theories. Important areas कौन से हैं? Map based questions, scheme comparisons, analytical questions. And अब जब भी आंसर लिखेंगे मेंस में ये keywords यूज करना. For example, if you see the question कि describe the schemes which help in logistic growth, तो आपको schemes वर्ड, इस वर्ड को आंसर में लाना हो. दिस इज अ काइंड ऑफ की वर्ड. मल्टीमोडल लॉजिस्टिक, ये सब की वर्ड्स हैं. पी वाई क्यूज, ये सारे पी वाई क्यूज है. दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम विच प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दीज आर द क्वेश्चंस. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, इट वुड बी गुड फॉर यू. भारतमाला मैप, इस मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बॉर्डर दिल्ली परियोजना बाय ग्राफिक 17. सो दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, मैंने नहीं बनाया. सो डिफरेंट रीजन मार्क्ड है. या इतने सारे रीजन्स आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि द अमाउंट जो हमने सोचा था कि बनाएंगे वो नहीं बन पा रहा है. एंड दीज बेसिक रीजन्स जहाँ ये हैं, नॉर्थ साउथ को ईस्ट वेस्ट बॉर्डर दिल्ली मुंबई, ये सब याद रखना है. ये सागरमाला का मैप है, ये याद रखना है. एंड लॉजिस्टिक्स फ्लो के बारे में, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. अब लॉजिस्टिक कैसे फ्लो करता है इस चार्ट में मैंने वो दिखा है. प्रोडक्शन, सबसे पहले रॉ जो मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल आलू जो है उसे काट के हम चिप्स बनाएंगे, फिर चिप्स को हम स्टोर करेंगे वेयर हाउस में, फिर ट्रांसपोर्ट होगा उस चिप्स को. हम फॉर एग्जांपल चिप्स बने के दिल्ली के मतलब इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में. अब उससे हम रोड रेल सी या फिर एयर से लेके आएंगे उसे, एंड वो होलसेलर तक पहुंचेगा. सबसे पहले तो एयरपोर्ट या फिर द पोर्ट पे पहुंचेगा, पोर्ट से फिर दुकान दुकान में जाएगा, wholesalers and retailers, and finally it will be used by consumption. This simple thing is given the complex name logistic flow. अब एग्जाम्पल Amazon डिलीवरी सिस्टम याद रख लेना. दिस वुड गिव यू अ हिंट. ये मतलब ये तीन वर्ड्स याद रख लेना. सबसे पहले क्या होता है, आप ऑर्डर करते हो, फिर वो लोग प्रोड्यूस जो दुकान में होता है वो दुकान से आपको देता है, राइट. दुकान स्टोर करता है अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट, मतलब अमेजोन प्रोडक्ट से लेके आता है, स्टोर करता है, फिर आपके घर तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन से आप लेते हो एंड देन यू कंज्यूम इट. सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर टुडे एंड आई एम रियली सैड कि मैं आप लोगों को मतलब ब्रेक दे के लेक्चर्स दे रहा हूँ बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट इल. ओके, थैंक यू, स्टडी हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन.